फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे नए मदर्स को आ रहा है कि माँ एग्जैक्टली ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं करा पाती है या ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन क्यों सेट नहीं हो रहा है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ऐसे 10 बेसिक रीजंस जानेंगे जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर हो सकता है या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं सूट हो सकता है या ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन सेट नहीं हो पाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 10 गलतियां नहीं होनी चाहिए। सो ये 10 गलतियां अगर नहीं करोगे तो ब्रेस्ट फीडिंग का रूटीन सेट होने में हेल्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा अभी पैदा हुआ है, दूध थोड़ा सा कम है, मुझे दूध नहीं आ पा रहा है, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, बच्चे को पाउडर का दूध दे देते हैं। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये सबसे बड़ा गलती है। अगर आप लोग पाउडर का दूध बच्चे को एक्सेस फॉर्म में देते हो, जैसे 20 ml 30 ml, जब तक बच्चा दूध पी के सो नहीं जाता है तब तक लोग बच्चे को टॉप मिल्क देते रहते हैं। बट टॉप मिल्क पीने के बाद बच्चा 2 से 3 घंटे सोता रहता है। अभी प्रॉब्लम यह है, अगर बच्चा 3 घंटे सोएगा तो वो 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा। ब्रेस्ट फीड अगर बार बार नहीं करेगा तो ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो नहीं बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली आप उस साइकिल में अटक जाते हो कि बच्चा उठता है तभी फ्लो ज़्यादा नहीं है तो अपने को लगता है बच्चे का पेट नहीं भरा, इसलिए आप लोग टॉप मिल्क दे रहे हो तो बच्चा 2-3 घंटे सो रहा है, बीच में फीड नहीं हो रहा है, इसीलिए वापस फीड नहीं बढ़ रहा है, बच्चा थोड़ा सा दूध पीता है, वापस बच्चे का पेट नहीं भरा, वापस टॉप मिल्क, वापस बच्चा ज़्यादा देर के लिए सोएगा। सो समवेयर एक बहुत ख़राब साइकिल में हम लोग अटक जाते हैं और फिर अल्टीमेटली 4-5 दिन के गैप के बाद हम लोग उस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि आई थिंक मुझे दूध उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ऐसा है, दूध उतना इसके लिए नहीं है बिकॉज आप लोगों ने दूध यूज़ ही नहीं किया। ब्रेस्ट मिल्क फ्लो इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड कम तो सप्लाई कम, अगर डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा। सेकेंड थिंग, एक बहुत बड़ा इशू जो बहुत सारे लोगों के साथ मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि बॉटल फीडिंग। जिन जिन बच्चों को आप लोग दूध की बॉटल से, मतलब निपल वाली बॉटल से फीड देना शुरू कर दोगे, वो सारे बच्चे ब्रेस्ट पे लैच करने में बड़ी दिक्कत देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 24 घंटे में एक बार हम लोग बॉटल देते हैं तो अलग बात है, बट आई एम सीइंग पेरेंट्स जो पूरा दिन बच्चा बॉटल से दूध पीता है और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बाबा बच्चा निपल को मुंह में ले रहे, बच्चा ब्रेस्ट को मुंह में ले रहे, बच्चा सिर्फ मुंह हिलाते रहता है और समवेयर बच्चा निपल के ऊपर मुंह नहीं लगाता है। उसके पीछे वजह बहुत बेसिक है, बिकॉज माँ के ब्रेस्ट से दूध निकलने के लिए या दूध खींचने के लिए जो मेहनत लगता है वो बहुत अलग टाइप का मेहनत है कंपेयर टू बॉटल। जैसे उल्टा करते हैं उसमें से दूध टिप 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 टपकने लग जाता है। तो बच्चे को पता चलता है कि ब्रेस्ट पे मेहनत ना भी करो तो चलता है, वहाँ पे एक बहुत इजी तरीका है जिससे हम लोग दूध पी सकते हैं, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। तो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट पे मुंह लगाना कम कर देता है अगर आप बच्चे को निपल वाली बॉटल से दूध पिलाते हो तो। सो अगर इमरजेंसी केस में आपको बच्चे को थोड़ा बहुत टॉप मिल्क देना भी पड़े तो इंश्योर दैट कि आप वो कटोरी चम्मच से दो, बच्चे को निपल वाली बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करना है हम लोग को। थर्ड मिस्टेक दैट मेनी न्यू मदर्स डज इज दैट दे हैव अ बिलीफ। इस बिलीफ के साथ आगे बढ़ता है कि मेरे बच्चे ने दूध पिया तो बच्चे ने सोना चाहिए, पाउडर का दूध पिया तो मेरा बच्चा 2-3 घंटा सोता है, मेरा दूध पिया तो मेरा बच्चा 1 घंटे में उठ जाता है, मतलब मेरा दूध काफ़ी नहीं है, मेरा बच्चा भूखा रह रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बहुत एक कॉमन सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं एज अ ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर, दैट ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपका बच्चा हर आधे घंटे में भी ब्रेस्ट फीडिंग डिमांड करता है तो आपको हर आधे पौने घंटे बाद फीड करवाना है। हर 2 घंटे बाद डिमांड करता है तो हर 2 घंटे बाद फीड करवाना है। किसी किताब में लिखा हुआ ट्रू नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ ने हर 2 घंटे बाद ही दूध पिलाना है। ब्रेस्ट फीडिंग ये डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, फटाफट से डाइजेस्ट हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग पीने में बड़ा मेहनत लगता है, इसीलिए बच्चा बहुत जल्दी भूखा होने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। फोर्थ थिंग, किसी ने तो मुझे रिसेंटली बताया कि माँ के दूध में ना कुछ खास न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो बच्चे को पाउडर का दूध देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है
बिकॉज जो पाउडर्ड मिल्क है, बिकॉज वो आर्टिफिशियली मेड है, वो फोर्टिफाइड होता है, वो आयरन फोर्टिफाइड होता है, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। इसलिए माँ को दूध अगर बहुत ज़्यादा भी है तो भी लोग बच्चे को टॉप मिल्क देते हैं, क्योंकि बच्चे का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है मदर्स। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। इट्स अ पूर्ण सात्विक फूड। मतलब बच्चे को जितनी भी चीज़ें चाहिए हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो सब चीज़ें बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड से मिल जाती है। इसीलिए पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, वो छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं देना है। फिफ्थ थिंग, आई हैव हर्ड पीपल ऑफरिंग अ न्यूबॉर्न बेबी शक्कर का पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी अलॉन्ग विथ मम्माज मिल्क। बिकॉज मिथ ऐसा है कि माँ का दूध पीने से बहुत सारे गैसेस हो जाएंगे, और गैसेस को रिलीव करने के लिए बच्चे को ये सब टाइप के पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं देना है बच्चे को माँ का दूध छोड़ के और कुछ भी नहीं देना है। तो हम लोग को याद में रखना है कि माँ का दूध अपने आप डाइजेस्ट हो सकता है। बच्चा माँ का दूध पीता है और बच्चे को कॉलिक होना इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड कॉमन। उसके साथ अगर और कुछ दोगे तो अननेसेसरी मिक्सचर होके उसका अल्टीमेटली बच्चे की बॉडी के ऊपर क्या असर होगा ये हम लोग को पता नहीं है। तो फिर आप लोग को वो चीज़ अवॉइड करना है। फिफ्थ मिस्टेक, फिफ्थ गलती जो हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर के केस में, बहुत सारे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेने के बाद प्यूक करते, लैक्टोजन लेने के बाद भी प्यूक करते हैं। तो बहुत सारे मदर्स को एक डाउट होता है कि अगर मेरा बच्चा दूध मतलब माँ का दूध पीने के बाद उल्टी जैसा कर रहा है या वॉमिट कर रहा है, मतलब मेरे बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब मेरे बच्चे को मेरा दूध पच नहीं रहा है। और ये बहुत कॉमनली सुनाई देता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न इज़ गूगल। आई एम सॉरी, जैसे ही बच्चा स्पिट अप करने लगता है या उल्टी करने लगता है, हम लोग गूगल को पूछते हैं बच्चा उल्टी क्यों कर रहा है। वन ऑफ द रीज़न मेंशन्ड इज शायद से बच्चा लैक्टोज के लिए इनटॉलरेट है, या दूध में कुछ इंग्रेडिएंट होता है जो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसका रेशो कितना है पता है? हज़ारों में कोई एक बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस कंक्लूजन पे मत पहुंच जाओ। स्पिटअप बहुत कॉमन है। देयर इनफ किड्स जो हर फीड के बाद उल्टी करते हैं। स्पिटअप को मैनेज कैसे करना है उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करियो, वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना। बट स्पिटअप्स आर कॉमन। स्पिटअप का मतलब ये नहीं है कि आप माँ का दूध बच्चे के लिए बंद कर दोगे। सिक्स्थ थिंग, अगर गलती से किसी वजह से बच्चा आपके साथ नहीं है और आपका बच्चा कहीं और है, लाइक आई हैड वन ऑफ द मदर जिसका बच्चा 15 दिन NICU में था, एट वन ऑफ द मदर जिसका बच्चा 1-1.25 महीना NICU में था, और बच्चे को पाउडर का मिल्क दिया गया तो मेरा दूध दिया ही नहीं गया, इसलिए मुझे दूध ही नहीं, इसलिए मैंने कभी दूध पिलाया नहीं। ये गलती कभी मत करना। अगर आपको लगे किसी वजह से आपका बच्चा आपके साथ नहीं है तो आपको ब्रेस्ट पम्प का यूज़ करना है। हर 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पम्प से दूध निकालना है और बच्चा जहाँ कहीं पे भी है वहाँ पे बच्चे के लिए दूध भेज देना है। दूध भेजने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके ब्रेस्ट के ऊपर डिमांड कंटिन्यूएशन में रहता है। डिमांड कंटिन्यूएशन में रहता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ता है और बच्चा माँ का दूध पीता है। 7th थिंग, एक गलती जो बहुत सारी नए मदर्स करते हैं, दैट दे शिफ्ट देयर फोकस ऑन बेबी। अपना फोकस पूरी तरह से बच्चे के ऊपर शिफ्ट। बच्चे ने खाया क्या, बच्चे ने पॉटी किया क्या, बच्चे का पेट भरा क्या, बच्चे ने डकार दिया क्या, बाप रे बच्चा तो आज सुसु ही नहीं किया, बच्चे को ना आज बहुत अनईजी हो रहा है, बच्चे को ना आज देखो आंखें तो थोड़ी येलो गई। डोंट ओवर थिंक, इट्स ओके, बच्चे बड़े होते हैं। अगर आप कुछ बहुत अनयूजुअल, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग दैट इज मेडिकली रॉन्ग अगर ऑब्जर्व करो तो ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर अटेंशन देके उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बट डोंट ओवर रिएक्ट एंड डोंट ओवर डू। ऑलवेज से बच्चा इम्पॉर्टेंट है बट माँ भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ नॉट, माँ थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ यू मदर्स, आपका रेस्ट, आपका मेडिटेशन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ने कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए ये वीडियो में यहाँ पे लिंक करियो। बट प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, आपको खुद की भी तरफ ध्यान देना है। खुद के एक्सरसाइज करो, खुद स्माइल करो, खुद हैप्पी रहो, खुद को बता वेरी गुड, बच्चा तो बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है। एंड इंश्योर दैट आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस दो जो अच्छी है, जो बहुत अच्छे से चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छी चीज़ें और ज़्यादा होगी एंड इट सेट्स इनटू अ रूटीन। 8th थिंग,
कभी ऐसी गलती नहीं करना टू बी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट योर चाइल्ड। बाप रे मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे को अनईजी हो रहा है, मैं भी बच्चे के साथ रो रही हूँ, फटाफट टॉप मिल्क दे दो। वी नीड टू अवॉइड दिस। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा रो रहा है, हर बार बच्चा रो रहा है मतलब भूख की वजह से नहीं रोता। कभी कभी बच्चा सिक्योरिटी के लिए रोता है, कभी कभी बच्चा आपकी याद आए इसके लिए रोता है, कभी कभी बच्चा सिंपली उसको आप उसके पास में चाहिए इसके लिए रोता है, कभी कभी बच्चा खुद का आवाज़ सुनने के लिए भी रोता है मज़े के तौर पे। सो आप लोगों को याद रखना है तो क्राइंग होने के बाद पैनिक मत हो जाओ। अगर आप लोग पैनिक हो गए तो टॉप मिल्क देंगे। जैसे कल किसी पेरेंट ने बोला कि 3 घंटा मेरा बच्चा रो रहा था। सो आइडियली 24 घंटे में 2 से 3 बार बच्चा वैसे भी 24 घंटे में एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे के लिए बच्चे वैसे भी रोते हैं। जैसे इवनिंग कॉलिक और इवनिंग टैंट्रम्स, तो प्रेफरेबली उस समय में बच्चे का इवनिंग स्पंजिंग, बच्चे को लेके बाहर जाना, बच्चे को लेके आउटिंग करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आप लोगों को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। 4th थिंग, आपका डाइट। लॉट ऑफ कल्चर्स हु बिलीव्स दैट पानी पीने से दूध पतला हो जाएगा, पानी पीने से आपको दूध नहीं आएगा, पानी पीने से आपका पेट छूट जाएगा। दैट्स अ बिगेस्ट मिथ। ये गलती कभी नहीं करना है। डिलीवरी के बाद आपको पानी पीना है और बहुत अच्छे से पानी पीना है, बिकॉज आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, बिकॉज आपका ब्रेस्ट मिल्क इज़ 80% पानी एंड ओनली 20% मिल्क। इसीलिए आप लोगों का पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। लास्ट गलती जो बहुत सारे नए मदर्स करते हैं इज़ दैट आप हर रिलेटिव का और हर फ्रेंड का सजेशन दिल पे नहीं ले सकते। चर्चा नहीं करना। हर फ्रेंड को बोलेंगे तेरा बच्चा कितनी देर पीता है, मेरा बच्चा कितनी देर पीता है, मेरे बच्चे का ग्रोथ रेट कैसा है, तेरे बच्चा कितनी देर सोता है, मेरा बच्चा तो रात में सोता ही नहीं है। व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स? हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चे का अपना एक स्टाइल होता है, हर बच्चे का अपना एक पैटर्न होता है। प्लीज ऐसी बातें डिस्कस मत करो जिसकी वजह से आपको खुद के ऊपर, खुद के ब्रेस्ट फीडिंग एबिलिटी के ऊपर डाउट हो जाए। आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग सेट होने के लिए आराम से 8 से 10 दिन लगता है, बट वो 8 से 10 दिन आपका पेशेंट रहना, आपके पॉजिटिव फ्रेम में रहना और आपका ये बिलीव करना, नहीं मैं दूध अच्छे से प्रोड्यूस करी हूँ, मैं मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से पिला पा रही हूँ और हमारा ब्रेस्ट फीडिंग सेट हो जाएगा। सो अगर आपको आपके बच्चे को पीसफुली ब्रेस्ट फीड कराना है तो ये 10 चीज़ें आपको अवॉइड करनी, ये 10 गलतियाँ कभी नहीं करना आप, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का शेड्यूल बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, माय द्विजा आपको प्रेगनेंसी में ही ट्रेन करता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है और आपको मुझसे ट्रेन होना है तो कॉन्टैक्ट अस ऑन www.mydvija.com। एंड याद रखो समथिंग वेरी बेसिक, अगर आपको हमारे साथ ये जर्नी में आगे चलना है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अ पीसफुल मदर विल ऑलवेज हैव अ पीसफुल चाइल्ड। Thank you so much all of you. Have a great time and bye.